तो आ गए डीके जी सफाई नामा लेकर अपना कि नहीं नहीं मैंने नहीं बोला था। कौन बोला जी? मैंने तो नहीं बोला था ऐसा जी कि संजना गरीब घर के। कहने से आप लोग सुन लेते हो जी? कहने से सुन लेते हो भाई? हमको भाई संजना ने संजना बोली कि मैं गरीब घर से हूँ, पर हम लोगों ने ढिढोरा पीट दिया पूरी फैमिली मिलकर कि संजना गरीब घर से। हम लोग ना वाईटी पर हैं, ठीक है? तो हम लोग भाई कैसे चुप रह सकते हैं? हम लोग चुप तो बैठ नहीं सकते हैं। वाईटी पर कोई भी बातें होती है, कोई भी कुछ होता है तो हम लोग घर का कोई भी मुद्दा रहता है, हम लोग तो उसको वाईटी पे रखते हैं। तो भाई इस पर आप लोग बहुत तरीके का, इनका टाइटल इस तरीके का होता है दोस्तों। सुनो आप लोग, देखो संजना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। तो संजना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। अब संजना इनके लिए ना गलत हो गई है, ठीक है? पहले कोमल थी गलत इनके लिए, अब संजना हो गई है गलत। तो भैया इनकी वीडियो ना शुरुआत ही होती है इस तरीके का ना, इनकी जो भड़भड़िया वंदना जो है विचित्र रंग। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग करेंगे डिटेल में बातें, तो आप लोग बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से उसको 5000 कंप्लीट कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो अब हमारा रिएक्शन वीडियो शुरुआत, इनके वीडियो का शुरुआत होता है जिस तरीके से इनकी बीवी ना विचित्र ढंग की, क्या बोला जाए, साड़ी तो पहनी है, हाँ साड़ी ही पहनी है, लेकिन जो ब्लाउज पहनी है कि वो अंडर गारमेंट्स पहनी है पता नहीं चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इनका जो ये होता है ना वो अंडर गारमेंट्स की तरह लग रहा है और उस तरीके का साड़ी पहन ले रही है ये। मतलब चिट्टू के घर आती है तो छोटी चिट्टू बन जाती है, छोटी चिट्टू बन जाती है। यही लगता है ना ये चिट्टू से बहुत बड़ी है, एक बात तो है, ठीक है ना? चिट्टू से बहुत ही बड़ी है। चिट्टू इनकी शादी में ना, इनकी जब शादी हुई थी तो चिट्टू मान लीजिए इनकी शादी में कितनी साल की होगी? लगभग 12 साल की होगी। और ये चिट्टू से ना बहुत, जब आती है ना चिट्टू के घर में तो ये चिट्टू से भी बच्ची बनना चाहती हैं कि भाई हम तुमसे भी कम उम्र के हैं। लेकिन इनके ना कमेंट बॉक्स में भाई बता रहे हैं, लोगों कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है भड़बड़िया बहुत मोटी होते जा रही है भाई, दिन पे दिन ये मोटी होते जा रही है और ये बन तो रही है अपने आप की बच्ची। भाई इनकी बेटी 19 साल की होते जा रही है, 19 साल से कम नहीं लग रही है इनकी बेटी, क्योंकि इनकी बेटी 9th में है ना, जिस भी क्लास में है, ठीक है, फिर भी वो लग रही कि हाँ वो 19 साल की, 18-19 से कम की नहीं लग रही है। जिस तरीके से इनकी बेटी का एज बढ़ रहा है दोस्तों, उस तरीके से इनका एज घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। क्योंकि पहले ये जिस तरीके से आती थी ना हर चीज में, तो पहले इनका नेचुरल लगता था। पहले का ब्लॉग देख लो आप लोग उठा करके, इनका हर ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है, नेचुरल लगता था। लेकिन अब तो इस तरीके का बनावटी पेश करती है ना, अपने आप को दिखाना, अपने आप को बनावटी ढंग से। मैं भाई क्या ही बोला जाए, ये चिट्टू का अपनी बहन का देखा देखी बहुत करती हैं, कॉपी बहुत उतारती हैं। इनके ब्लॉग में ना इनके छोटे छोटे बच्चों को बोलने का भी तमीज नहीं है। भाई ये किन्हीं से भी दिल्ली में रहती हैं भाई, दिल्ली में रहती हैं। और लेकिन दिल्ली के भाई सारे बच्चों को मैं नहीं बोलूँगी दिल्ली के, लेकिन दिल्ली का भाषा बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता है, ठीक है? वहाँ भी मैंने कि बड़ों को आदर से ही बुलाते हैं सब बच्चे। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली का नहीं जान रहे कैसा क्या भाषा है सो, लेकिन इनके बच्चों में ना इतनी सी भी संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। किसी सब बड़ों से भी रेतोगे करते हैं, ठीक है? और इनके बच्चे ना चाय पीते हैं। किन किन के घरों में छोटे बच्चों को चाय दिया जाता है? थोड़ा वो कीर्तिक भी चाय पीता है। थोड़ा बताइएगा आप लोग, ये किन किन, एक बात बताइए, कौन कौन बच्चों को, छोटे बच्चों को चाय दिया जाता है? चाय में दोस्तों नशा होता है, ठीक है ना? आप लोग बड़े हो गए, ठीक, बड़े लोग, हम भी
भाई चाय जिस दिन नहीं पीते हैं ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। और जिस दिन चाय नहीं पीजिएगा ना उस दिन लगेगा ना कि नशे में झूम रहे हैं। भाई चाय एकदम चाहिए ही चाहिए, इस तरीके का लगता है। तो इनके घर ना छोटे छोटे बच्चों को भी चाय दिया जाता है। मान लीजिए चाय क्यों नहीं दिया जाता बच्चों लोग को, क्योंकि चाय में ना भूख मार देता और चाय में नशा होता है। तो इस तरीके तो इनके बच्चे कितने मोटे मोटे हैं। इस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चों में ना नशा देती हैं, ये नशा। ठीक है, तो छोटे से कीर्ति को भी चाय मिलता है, चाय उनकी मम्मी देती हैं। हाँ। जब तक वो चाय नहीं पीता उनको संतुष्टि नहीं होता है। तो भैया तो ये इनकी जो डीके है ना अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। कल के ब्लॉग में उन्होंने ये कहा कि जाओ मम्मी से पूछो कि कोई काम है, नहीं तो मैं भी जाऊंगा स्विमिंग पूल में नहाने, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। तो इनका बेटा जो है ना ऋषभ, वो पोल खोल देता है कि पापा जो है मेरी मम्मी से बहुत डरते हैं गाइज, जब तक मम्मी नहीं कहेगी ना तब तक वो जाएंगे भी नहीं। तो सफाई नामा देते हैं, नहीं नहीं वीडियो शूट करना है बेटा, वीडियो नहीं शूट करेंगे तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएगी। फिर चलेगा कैसे भाई इनका, क्योंकि आजकल इनकी जो भड़बड़ियाँ है ना बहुत ही सुस्त और बहुत ही, क्योंकि हर वक्त एनी टाइम मुंह चलाना। भाई जितना आप खाओगे इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, एक बहन कंट्रोल में रखिए। हाँ। सिर्फ बोलकर जितना भी मुंह चलते रहता है, खाओगे उतना ही तो फैलोगे। हाँ, आप चाहोगे कि किसी को देख करके कि भाई पतले लगे, हम पतले, तो भाई इसी कंट्रोल करना होता है, सिलो खाना नहीं होता है। और खाइए तो मतलब कि जो ये एक रेस्टोरेंट में गई थी, जिस तरीके से ये बर्गर खा रही थी ना, लोग ना भाई हमें भी घिन लग रहा था। और कमेंट बॉक्स में भी ना लोग भरे हुए थे, भाई हमें तो जिस तरीके से खा रही लगता है इसको खाना नहीं मिलता है, ये किस तरीके से बर्गर खा रही हैं। और डीके जिस तरीके से आंखों को घुमा घुमा करके बोलते हैं, इस तरीके वो अच्छे इंसान की तरह नहीं पेश आते हैं। ठीक है, हमको लगता है क्या बोला जाए, हमको अच्छे इंसान भी नहीं लगते हैं ये डीके, पता नहीं क्यों। क्योंकि हर औरत के पास भगवान इतना सेंस दे दिए ना, इतना मतलब पावर दिए ना कि वो अगला को देख कर ही समझ जाता है वो इंसान किस विचार का होगा। देखो भाई, हम यहाँ पर ना अमित इनके छोटे भाई हैं, उनको भी हम देखते हैं, वैसा नहीं आता है, वैसा वाइब्स नहीं आता है, उस तरीके से नहीं आता है। वो ठीक लगते हैं, ठीक है, गंदे। लेकिन ये जो है डीके, वो उनको गंदे लगते हैं, गंदे, पता नहीं क्यों। हर औरतों में ना 3 नेत्र होता है, वो अपने अंदर की भावनाओं से समझ जाती कि वो इंसान किस तरीके का है, उसका सोच विचार किस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये हमको नहीं अच्छे लगते हैं जिस तरीके की, क्योंकि इनके ना जिस तरीके से कोमल के साथ रील्स बनाना, हर चीज़ जगह पर टच करना ही करना, वो हमको नहीं, महाबाह्यात टाइप के इंसान लगते हैं। और फिर संजना के साथ भी इसी तरीके से पेश आना। मैंने नहीं बोला था कि संजना गरीब है, लेकिन इन्हीं के भाई हैं। संजना ने खुद बोला था। हाँ, इस टॉपिक पर आते, इन्हीं के भाई हैं अमित, वैसा नहीं लगता है। वो भी औरतों से बतियाते हैं लेकिन वैसा नहीं लगता है। ठीक है, जो जैसा लगेगा वैसा बोलेंगे, है ना। हमको जहाँ पर गलत लगते हैं इनके छोटे भाई अमित, वहाँ पर मैं उनको बहुत ही लसारती हूँ, बहुत ही बोलती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ना इनकी जो है डीके, क्या बोला जाए, ऐसे इंसान के जो क्षुद्रपनई जाता ही नहीं। देखिए, बड़े वाले भाई का नेचर और छोटे वाला भाई का नेचर अलग है, पर इनका जो नेचर है ना, हाँ, वो दूसरे टाइप का एक नहीं होता है। हमको लगता है इस वजह से ही कोमल इनसे दूर हो गई होगी। देखो, एक नहीं होता है कि मतलब कि टोनबाजी करना नहीं, एक होता है ना इंसान टच भी इस तरीके से गलत तरीके से करेगा ना कि आदमी ये लगेगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना दोस्तों, बहुत लोग बोलेंगे क्या आपको किए, जी नहीं, हम रील्स में ऐसा मैंने कि अनुभव होता है ना, देखते हैं, हाँ, रील्स देखते हैं, गंदा टाइप का बर्गर टाइप का लगता है। ये जो दीपक जायसवाल की शादी हुई थी उसमें बहुत इन लोग दोनों रील्स बनाते थे। हाँ, जिस तरीके से संजना के साथ, जिस तरीके से कोमल के साथ,
नहीं अच्छा ये होता लगा मुझे। तो फिर इन ये कहते हैं क्या कि भाई लास्ट में इस वीडियो का खुलासा करते हैं, लास्ट में ये बोलते हैं भाई मैंने नहीं बोला था संजना को कि संजना गरीब है। जैसे आप लोग देखो हो ना, वैसे मैं भी देखा कि संजना जिस तरीके से अपने ससुर मायके गई और अच्छे मायके घर का से टूर करवाई, अच्छा घर दिखा, तो उस तरीके से मैं भी देखकर दंग रह गया कि भाई संजना गरीब घर से नहीं है। तो भाई मुझे ये पूछना है, मान लीजिए संजना, इनके पर एक कमेंट आता है, मैं वो कमेंट पढ़ना चाहूंगी। इन पे एक कमेंट आता है दोस्तों। अच्छा, अब आप आ गए अपनी सफाई देने। आपका मतलब है कि ननद भाभी में कुछ बात हो या परिवार में कोई सुख दुख की बात हो तो वह सब यूट्यूब पर बोल दो, और अगर संजना ने अपने आप को गरीब कह भी दिया तो आप सबको तो उसे हौसला देना चाहिए, ना कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। आपने तो उसकी बात का पूरा ढिंढोरा पीट दिया। ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत प्रवचन देते हो आप और वंदना जी कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और फिर आप उम्र के उस दौर में हो कि आपको इतनी तो समझ होना चाहिए कि यूट्यूब पर क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। कोई बच्चा नहीं हो आप। बहुत बेहतर यह होता कि आप सामने से आते और अपनी गलती स्वीकार करते और माफ़ी मांगते कि मैंने गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप उल्टा संजना को बोल रहे हो कि संजना बताई वह बेचारी क्या बोलेगी आपको, कि उसे बुरा लगा था उसकी बात सुनकर। तो ये कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट की है, बहुत ही अच्छा कमेंट था ये। और इन लोग अपने कमेंट पे भी वर्क नहीं करते हैं। देखो संजना तो बोल, कोई भी, मैं तो गरीब घर की हूँ, मैं क्या जानूँ, इस तरीके से कोई भी लड़की जब जाती ना बोलती थी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सोशल मीडिया एहसास दिलाइए कि ये गरीब घर से है, गरीब घर से। पूरी फैमिली मिलकर बोली थी भाई। हम लोगों ने भी इनका ब्लॉग देखा था कि ये गरीब घर की लड़की है। हाँ, ये दीपक जो है वो भी बोले थे गरीब घर के पिता, इनकी पिता नहीं है, इनके पिता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गरीब है। ये गरीब, और लड़कियां गरीब नहीं होती है। लड़कियां तो खुद ही लक्ष्मी होती है। वो गरीब कहाँ से? एक बेटी के पिता होकर भी एक बेटी को ये गरीब बोलते हैं। एक बच्चा भी होता है ना दोस्तों, जिस घर में खाने की नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, एक बच्चा भी होता है ना, तो वो अपना ना भोजन लेकर आहार लेकर आता है। तो भगवान न सब देकर भेजते हैं, ठीक है ना। कब क्या ये समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है और ना मिलेगा। अगर ये सोशल मीडिया हट जाए तो आप लोगों की औकात समझ में आ जाएगी। ये बात तो सही है कि क्या है आप जो भाषण देते हैं, आप लोगों की असली औकात आएगी। ये सारे सोशल मीडिया, सारे सोशल जैसे यूट्यूब हुआ, इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब हट जाए तो आप लोगों की औकात रोड वाली आ जाएगी। फिर तो आप लोग चिनिया बादाम बेचोगे, है ना। फिर आप लोग क्या होता है, सेल करोगे साड़ी का दुकान में जा करके। फिर आपकी चिट्टू रानी वही एक चश्मे की दुकान पर बैठी रहेगी। और फिर आपकी जो भड़बड़िया है किसी घर में जाके कुकिंग का काम करेगी, ठीक है ना। जो कुक खोज रही है अपने घर में, वो कुक का काम करेगी, किसी के घर में जा करके खाना बनाएगी, ठीक है ना। तो गरीब नहीं बोलने का, यहाँ पर गरीब कोई नहीं है। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ये है DK जायसवाल के बातों का जवाब।